गुड मॉर्निंग। आपका एक बार पुनः ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी कक्षा 10th में जो अपना चैप्टर है ऊंचाई और दूरी। अपना जो चैप्टर है 8 का जो चैप्टर है वो है ऊंचाई और दूरी। तो देखो यहाँ पर जो अपने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमने पिछली बार पढ़े हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, एक है साइन थीटा, एक है कोस थीटा, एक है टेन थीटा। यह मुख्यतः त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक हो जाएगा और टेन का उल्टा कोट हो जाएगा। तो आपको बता दें कि साइन कोस टेन और कोसेक सेक और कोट जब भुजाओं में संबंध होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊंचाई और दूरी है, जैसे मान लो कोई आकृति है और इसमें जो आकृति है वो त्रिभुज की बनेगी और त्रिभुज कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये इसका त्रिभुज है, ठीक है, जिसका एक कोण कितना है, 90 डिग्री है, जिसका नाम हो जाएगा ABC। बात करते हैं अब इसका एक कोण जो है वो है 90 डिग्री, अर्थात ये एक समकोण त्रिभुज हो गया है। कौन सा त्रिभुज हो गया है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के अंदर जैसे मान लो अब इसमें ये भुजा आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर और ये आपको ज्ञात करनी है और ये आपको दिया गया थीटा 30 डिग्री। थीटा का मान कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। आपको BC ज्ञात करनी है, AB आपको दी गई है। तो देखो किस प्रकार से निकालें। इतना काम करने के बाद में जो आप अपने जो BC है वो हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है। यहाँ पर देखो एक त्रिभुज की आकृति बना लेते हैं आप। ये बन गया समकोण त्रिभुज। अब इसमें लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है, देखना। ये बन गया है समकोण त्रिभुज। तो देखो अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और जिस पे 90 डिग्री और थीटा होता है उसे आधार कहते हैं और ये जो मान बच गया वो किसका होता है, कर्ण का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे मान लो यही त्रिभुज हो, जैसे मान लो यही त्रिभुज हो एक, ठीक है। अब इसमें देखो थीटा चेंज कब होता है, थीटा चेंज होता है तब आधार और लंब के मान किस तरीके से चेंज होते हैं, देखना। अगर थीटा ये हो गया, यहां पर तो देखो लंब हो जाएगा AC, कर्ण हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। अगर थीटा B है तो थीटा B है तब तो ये हो जाएगा। अगर थीटा C है तो क्या होगा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, लंब AB हो गया, आधार AC हो गया और कर्ण BC हो गया। आपको एक बात बता दें, कर्ण जो होता है वो यहाँ पर बदलेगा नहीं, अर्थात कर्ण जो है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है, कर्ण का मान नहीं बदलेगा। बात करते हैं फिर पाइथागोरस प्रमेय की। एक प्रमेय होती है जो आपको बता दें, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय देखो क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का जो स्क्वायर करोगे वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये आपको फॉर्मूला कब लगाना है, ये आपको प्रमेय कब लगानी है, जब आपको जैसे मान लो आधार का मान निकालना है तो इधर कर्ण रहेगा और इसमें से कौन घट जाएगा, लंब का स्क्वायर का मान घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, आधार स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप यहां पर क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं इससे आगे कि कौन सी भुजाओं में संबंध होगा जब साइन लगेगा और कौन सी भुजाओं में संबंध होगा तब टेन लगेगा। देखना फॉर्मूला लिखवा देता हूं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं। बात करते हैं कोसेक की, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कोट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, इतना काम होने के बाद में अब देखो मुख्यतः तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात से आप ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं या दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे देखो यहां पर कोई आकृति है, जैसे मान लो ये कोई दीवार है, मान लो ये इसका आधार से दूरी है, ये मान लो कोई सीढ़ी लगी है। देखो इस प्रकार इस पे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, ये थीटा है, ये दिया गया 5 सेंटीमीटर और ये दिया गया 60 सेंटीमीटर, ये ज्ञात करना है, तो इसको लिखेंगे ए बी सी। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सी भुजा आपको दी गई है और कौन सी भुजा ज्ञात करनी है। ध्यान से सुनना, जो भुजा आपको दी गई है, जो भुजा को ज्ञात करनी है उसमें आप संबंध लगाएंगे। उसमें साइन का संबंध लगता है तो साइन का सूत्र लगा देंगे, कोस का संबंध लगता है तो कोस का लगा देंगे और टेन का लगता है तो टेन का लगा देंगे। अर्थात साइन कोस टेन तीनों से मान प्राप्त हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं लंब जो है वो AC है, आधार जो है वो AB है, कर्ण जो है वो BC है। अब बात करते हैं कि मान कैसे निकालें, तो देखो यहाँ पर हमें BC का मान तो पूछा गया है और AB का मान दिया गया है। अर्थात BC तो हो गया कर्ण और AB हो गया आधार, तो आपको फॉर्मूला लगाना है कर्ण और आधार में संबंध का। ठीक है ना, कि ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात जो कर्ण और आधार में संबंध को दर्शाता है, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात जो कर्ण और आधार के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो यहां पर देखेंगे कर्ण और आधार कोस में आते हैं, तो यहां पर लिख देंगे कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। या तो कोस में आते हैं या सेक में आते हैं। आधार और कर्ण में जो संबंध होता है वो या तो कोस में आएगा या सेक में आएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, कोस 60 डिग्री AB बटा BC। इस प्रकार से आप मान यहाँ पर निकालेंगे। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की, कि अपने क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखना ध्यान से। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई बराबर ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई
बराबर खंबे की ऊंचाई। ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई बराबर खंबे की ऊंचाई। तो देखना, जैसे मान लो अपन को चित्र बना लेते हैं। ये ऊर्ध्वाधर खंबा हो गया, ये इसकी परछाई हो गई। हमें क्या करना है, थीटा का मान निकालना है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ये जो परछाई है वो ऊंचाई के बराबर है, अर्थात ए बी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ए बी है किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो यहाँ पर ए बी और बी सी अर्थात लंब और आधार में संबंध देखेंगे तो टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर बी सी बटा ए बी। टेन थीटा बराबर बी सी बटा ए बी। आपने ये एच मान लिया तो ये भी क्या हो गई, एच हो गई। एच बटे एच कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। टेन थीटा बराबर एक आ गया। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि टेन में कितने डिग्री का मान एक होता है, कितने डिग्री का मान एक होता है। तो टेन थीटा बराबर टेन 45। टेन से टेन कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। तो अर्थात अपना 45 डिग्री क्या आ गया है, आंसर आ गया। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से अर्थात मूल बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसमें आपका चित्र इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आपका चित्र सही है तो आपका क्वेश्चन भी सही होगा। ये ए, ये बी, ये सी, ये एच हो गई। लिखेंगे माना खंबे की ऊंचाई बराबर बी सी, जो आपने एच मीटर मान ली है। थीटा यहाँ पर आपको दिया गया है 60 डिग्री। क्या करना है, ए बी आपको दी गई है 100 मीटर। ठीक है। और यूनियन जो कोण है वो कितना दिया गया है, 60 डिग्री। आधार दिया गया है, लंब ज्ञात करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब आ जाएगा 20 बटे आधार ए बी। टेन 60 बराबर एच बटे 100। और टेन 60 का मान कितना होता है, √3 एच बटे 100। यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 √3 मीटर। अर्थात ऊंचाई जो है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 100 √3 मीटर। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अपना जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखना क्या है। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी माना दीवार की ऊंचाई बराबर 20 बराबर एच मान लिया आपने। यह है 60 डिग्री।
ये एच मान लिया आपने। थीटा यहाँ पर कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। अपने क्या ज्ञात करना है, दीवार की ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो लगा देंगे, हमें BC ज्ञात करनी है, AB हमें दी गई है 15, तो लगा देंगे cos 60 या फिर पहले लगाएंगे cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कितना आ जाएगा, cos 60 बराबर h बटा 15। तो cos 60 का मान यहाँ पर लिख देंगे, cos 60 जो आपको पीछे सारणी बताई गई उस सारणी के अनुसार यहाँ पर cos 60 का मान लिख देंगे। तो h बराबर आ जाएगा 15/2 मीटर, अर्थात 15/2 मीटर आ जाएगी। वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से 15/2 मीटर आ जाएगी। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण ये है 10 मीटर, ये मान ली अक्ष, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, मीनार की ऊंचाई BC बराबर 10 मीटर, थीटा जो है वो 30 डिग्री है, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, अर्थात tan थीटा बराबर लंब कितना है, BC बटे आधार कितना है, AB। देखो यहाँ पर देखेंगे आधार ये है आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, तो ये तो है लंब और ये क्या है, आधार। ठीक है, लंब और आधार में इसमें संबंध हो जाएगा, किसका संबंध हो जाएगा, tan थीटा का संबंध हो जाएगा। बात करते हैं tan थीटा, थीटा बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो लिखूंगा tan 30 डिग्री बराबर BC बटे AB। तो tan 30 बराबर BC का मान 10 बटे AB का मान अक्स, तो tan 30 का मान यहाँ पर लिख देंगे, tan 30 बराबर होता है 1/√3 10 बटे अक्स, लिखेंगे वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अक्स गुणा 1 बराबर 10 गुणा √3, अर्थात अक्स बराबर आ गया 10√3 मीटर। ठीक है, इसी के साथ में जो अपने क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे हम कल। धन्यवाद।